हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम देखेंगे संविधान के टॉप 50 प्रश्न। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, संसदीय प्रणाली। भारत की सरकार संसदीय प्रणाली के स्वरूप से संबंधित है। भारत सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक स्वतंत्र प्रभुता संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। संसदीय प्रणाली सरकार का एक स्वरूप है जो कार्यकारी विधायिका के साथ बहुमत समर्थन के साथ शक्ति धारण करते हैं। किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू व बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसने भारत के लिए संविधान बनाने की चुनौती दी, जिसे भारत के लोगों ने स्वीकार किया और उसके आधार पर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में एक रिपोर्ट तैयार की गई, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। मोतीलाल नेहरू द्वारा 1928 में जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की, बाकी तब बनाई गई थी जब भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीय नेताओं को देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कहा था। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, 1934 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 में संविधान सभा की मांग की और पूर्ण रूप से संविधान की मांग एम.एन. राय ने की थी। सबसे पहले 1934 में एम.एन. राय ने संविधान सभा की मांग की थी। किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए जिसके बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किए गए थे। तो दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार करने के बाद यही प्रेमबल उद्देश्य का कहलाई भारतीय संविधान की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किए थे। तो इसका राइट आंसर है आपका 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलो देखते हैं। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए। इस संकल्प में संविधान निर्माण की आकांक्षा और मूल्यों को स्थापित किया गया। इसके तहत भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, समानता और मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए। इस मूल्य में संविधान निर्माण की आकांक्षा और मूल्यों पर स्थापित था और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पास कर लिया गया और यही संविधान की प्रस्तावना का आधार बनी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संघवाद। भारतीय संविधान की विशेषताओं में दोस्तों संघवाद, गणतंत्रवाद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन और उदार लोकतंत्र आदि भारतीय संविधान की विशेषता हैं। 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा को। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुए थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1946 में। संविधान सभा के लिए सर्वप्रथम चुनाव 1946 में किए गए थे। संविधान सभा के प्रारूपिक समिति में कितने सदस्य थे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में
सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, BNR राव को। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BNR राव को नियुक्त किया गया था, जबकि यह तीनों लोग गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और के मुंशी यह ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूपिक समिति के अध्यक्ष थे। भारत के संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम में कई संस्थागत वितरण और प्रक्रियाओं को अपनाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत के संविधान में लगभग 250 अनुच्छेदों को भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिसमें कितने देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व थे? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 93 प्रतिनिधित्व देशी रियासतों से थे इसमें। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 15 महिला सदस्य थी, जिनमें एक मुस्लिम महिला सदस्य थी और 14 वैसे थी। टोटल कुल 15 महिला सदस्य थी। प्रांतीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान निर्माण में विभिन्न कारणों को निपटाने के लिए संविधान सभा में कुल 13 समितियों का गठन किया गया था, जिनमें 8 प्रमुख समितियां थीं दोस्तों, और बाकी कुछ छोटी छोटी समितियां थीं। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पीटाबी सीतारामैया। पीटाबी सीतारामैया भारतीय संविधान की सदन समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, धारा 8 फर्स्ट के तहत। भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका, भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था, जबकि इसकी जो कैलियोग्राफी डिजाइन जो किया गया था वो नंदलाल बोस द्वारा किया गया था। भारत के संविधान में प्रेम बिहारी नारायण राय द्वारा अपने हाथों से अंग्रेजी के संविधान में मूल कापी यानी पांडुलिपि में लिखा गया था। इन्हें इस काम को करने में लगभग 6 महीने कुल 432 नींव घिस गई थी। भारतीय संविधान के कवर से लेकर हर पन्ने तक शांति निकेतन के चित्र ने अपनी सुंदर कला को सजाया था। भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? तो इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, जो कि पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों ने कितनी तारीख को संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। उस समय 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। पहले सदस्य थे हस्ताक्षर करने वाले जवाहरलाल नेहरू और अंतिम सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक एकीय विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, द्विसदनीय विधायिका। एकीकृत न्याय व्यवस्था यह भी है। एकल का नागरिकता यह भी है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति यह भी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक एकीय विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द्विसदनीय विधायिका। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 28 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका 26 नवंबर को। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान
बनकर तैयार हुआ था और इसी की याद में 19 नवंबर 2015 को घोषणा की गई कि हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एकल नागरिकता। भारत का कोई भी नागरिक पूरे भारत का नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का लाभ लेने का हकदार है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषता और प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा? तो इसका राइट आंसर है केसी व्हीलर। केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान बताया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, यह भी है दोस्तों। विवादों के निपटाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका, यह भी है। एक स्तरीय सरकार, यह गलत है। केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन, यह भी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली बताया? तो इसका राइट आंसर है एन.ए. पालकीवाला। एन.ए. पालकीवाला ने भारतीय प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा, जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पवित्र दस्तावेज कहा। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारतीय संविधान के अनुसार न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 35 साल। भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में आबादी कितनी होने पर मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 20 लाख की आबादी, 20 लाख से अधिक की आबादी होने पर। अगर 20 लाख से कम आबादी है तो मध्य स्तर की पंचायतों का गठन नहीं किया जाएगा। निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, नीति आयोग। नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, जबकि वित्त आयोग संवैधानिक निकाय, जनजाति आयोग संवैधानिक निकाय, चुनाव आयोग भी संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय का मतलब है कि इसका संविधान में वर्णन किया गया है। यह आर्टिकल 280 में दिया गया है वित्त आयोग, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दिया गया है 338 बी में, और जबकि चुनाव आयोग दिया गया है 324 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस के संविधान से। भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार किस देश से लिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन के संविधान से। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसके संविधान से उधार लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से। डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से लिया गया, जिनका वर्णन अनुच्छेद 26 से 51 तक दिया गया है संविधान के भाग 4 में। भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संघीय संविधान से नहीं अपनाया गया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यह लिया गया। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, तो यह नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोशोलॉजिस्ट
सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है, यानी कि यूएसएसआर रूस से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंचायती राज और मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में न्यायिक प्रावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका के संविधान से। संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में कितना वक्त लगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 साल 11 माह 18 दिन। भारत के संविधान को बनाने में कुल 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा दोस्तों। संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में कुल 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगेगा। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में वित्तीय आपात से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जर्मनी के संविधान से। वित्तीय आपात का प्रबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। कौन सा युग्मक भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उससे देश के संविधान जिन्हें वह लिया गया है सम्मिलित नहीं है? कानून के शासन का विचार ब्रिटेन से लिया गया है, सही है। मौलिक अधिकारों का चार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, यह भी ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक डीपीएसपी आईआरएस के संविधान से लिए गए हैं, यह भी ठीक है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कनाडा से नहीं लिया गया जबकि फ्रांस से लिया गया है। भारतीय संविधान का पहला संविधान संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें भूमि से सुधारित संबंधित से कानून बनाए गए थे। अनुच्छेद 19 में भारत के संविधान के किस संशोधन ने सामान्य रूप से जमींदारी अनुमूलन कानूनों और विशेष रूप से कुछ निर्देशित राज्य के अधिनियमों को संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है, जबकि भाग 5 जो है आपका दोस्तों संघ से संबंधित है, और भाग 8 जो है दोस्तों आपका यूटी से संबंधित है, यूनियन टेरिटरी से। भाग 15 दोस्तों निर्वाचन आयोग से संबंधित है। भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से एनकोड करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत 14 राज्य और 6 यूटी का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत संघ में दादर और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान के लिए किस संशोधन ने गोवा दमन दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान के संशोधन द्वारा नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।